मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कर बंदिया, अल्लाह अल्लाह। बिल्किस, तुमने बताया नहीं। किस बारे में? अरे भाई, मेरी कोमल के रिश्ते के बारे में। दरअसल मेरी तबीयत बहुत नासाज रहती है, इसीलिए बस तुम जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता बताओ मेरी यतीम बच्ची के लिए। देखो शगुफ्ता, हमारी कोमल ना बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, अब बल्कि मैं तो उसे चांद का टुकड़ा कहती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो तुम क्या चाह रही हो, उसका मैं ऐसी किसी राह चलते अरे गैरे से रिश्ता करा दूं? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो बस थोड़ा सब्र करो और मुझे उसके ना जोड़ का रिश्ता ढूंढने दो। अम्मी, मैं आप पर बोझ बनने लगी हूँ ना? अरे मेरे बच्चे, ये किसने कह दिया? इधर आओ भला। माँ पे भी कभी बेटियां बोझ होती हैं क्या? नहीं होती ना, यही मैं भी कहती हूँ। तो फिर आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है अम्मी? अरे मेरी जान, मेरी तबीयत ना नासाज रहती है। सच बताऊं, मुझे ना अब अपनी सांसों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कोमल। बस बेटा इसलिए चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ना शादी करके तुझे तेरे घर का कर दूं। प्लीज इस तरह की बातें मत किया करें मेरे सामने। आपको पता है ना, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मेरा बच्चा, मेरी बेटी बहुत प्यार करती है मुझसे, मुझसे अलग नहीं होना चाहती। बिल्कुल भी नहीं। लड़की, क्या इतने बड़े अखबार में ढूंढ रही है? अम्मी, इतने बड़े न्यूज़पेपर में ना एक भी ढंग की जॉब नहीं है फीमेल स्टाफ के लिए। तो क्या जरूरत पड़ी है नौकरी करने की? तुम्हारे अब्बा मरहूम की पेंशन से हमारा अच्छे से गुजारा हो रहा है ना, दफा करो नौकरियों को। अम्मी, अब्बा के इंतकाल के बाद आपने अपनी छोटी छोटी खुशियों का गला इसलिए घोटा था, मुझे आला तालीम इसलिए दिलवाई थी कि मैं घर बैठ जाऊं हाथ पे हाथ रख के। मेरे बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि तेरे हाथ पीले करूं, तुझे तेरे घर का कर, फिर जो दिल चाहे ना अपने घर जाके करती रह। कोमल, भाई कहाँ है सब? ये कहाँ से आ गए? आ जाओ, यहाँ बैठे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खाला? बैठो बैठो। हाँ भाई कोमल, ठीक हो? अबे खाला, मैंने कितनी बार कहा है ये दाल चावल सब्जियां वब्जियां पका के खुद को मत थकाया करो। अरे तुम शौकत रहीम की खाला हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हूं मैं, जो मांगा करोगी झटपट से आ जाएगा। क्यों भाई कोमल, फोन कर दिया करो, ले आया करेंगे तुम्हारे लिए पार्सल करके जो तुम्हें पसंद है। अच्छा फिलहाल ये चिकन कढ़ाई बारबेक्यू वगैरह एंजॉय करो। बेटा, क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? वैसे शौकत भाई, ये ठेलों और दुकानों से रिश्वत लेते हुए आपको जरा भी डर नहीं लगता? जरा भी खुदा का खौफ नहीं है? कोमल, नहीं खाला, बोलने दें इसे, मैं समझाता हूँ कोमल। बात यह है कि जो मैं लेता हूँ ना, वो रिश्वत नहीं होती, उसे मुआवजा कहते हैं। ये कैसा मुआवजा होता है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जिन दुकानों पर मैं जाता हूँ या ठेलों पर जाता हूँ या होटलों पर जाता हूँ, ये सारे गैर कानूनी हैं। वो अपना इस गैर कानूनी काम को चलाने का मुझे मुआवजा देते। तो शौकत भाई, आप उनसे खर्चा लेते ही क्यों हैं?
ये तो हराम के पैसे रिश्वत के होते हैं ना। खाला समझाओ इस बावली को, हम नहीं लेंगे तो कोई और गवर्नमेंट ऑफिसर आके ले लेगा। भाई किसी ना किसी ने तो वो पैसे लेने हैं ना, तो हम ले लेते हैं। कोमल बेटा जाओ, जाके अपने शौकत भाई के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। चलो जाओ। शौकत देखो बेटा, बुरा मत मनाना, छोटी है, बेवकूफ है बिल्कुल, पता है जो मुंह में आते हैं ना हम बोल देती है। अरे नहीं खाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोमल की किसी बात का बुरा नहीं मानता, मुझे तो बल्कि इसके साथ बहस करने में मजा आता है। अच्छा खाना तो निकलवाएं, आपने उसको चाय के लिए भेज दिया, पहले खाना तो खा लेते ना। हाँ है ना कोमल, कोई ट्रे व्रे तो लेकर आओ भाई। अरे वाह, बड़े नोट गिने जा रहे हैं। नाजिया बीवी, लोग जितना महीने में कमाते हैं ना, एक दिन में लेकर आता हूं मैं। वैसे बहुत खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सारे पैसे मेरी किस्मत की जो तुम्हें मिल रहे हैं। अच्छा, यानी इसमें शौकत रहीम का कोई टैलेंट नहीं? इसमें टैलेंट की कौन सी बात है? अरे ये सारे सीनियर अफसर ना मुझे इस टैलेंट की वजह से अपने साथ रखते हैं, और तुम कह रही हो कि टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर। ये क्या, सारे पैसे अपने पास रख लिए, मुझे नहीं दोगे? अभी 2 दिन पहले मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, वो कहाँ हैं? हाँ तो मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ, मैं तो बच्चों की शॉपिंग के लिए मांग रही हूँ। बच्चों का तो बहाना है, बच्चों की आड़ में खुद भी शॉपिंग करती हो तुम, मुझे पता। तुम सब जानते हैं तो फिर बोलते क्यों? नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, को भाली सी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? बेहतरीन। बड़े अच्छे बाहर चक्कर लगाया। हाँ यार, ऑफिस में ना थोड़ा जरा काम बढ़ गया है आजकल। ठंडा लगे गरम? नहीं, अभी ना रिकवरी पे निकला हुआ हूँ, तो किसी और वक्त, अभी फिलहाल खर्चा चले। अरे बॉस, ये देखें, आपकी इमानत तो मैंने पहले से निकाल के रखी है। चलो ये अच्छा किया। बाकी सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र। चाय चाय? नहीं, बिल्कुल। हेलो, हाँ तुम कॉल कर रही थी? हाँ शौकत, वो प्लीज शाम को जल्दी घर आ जाना, कोमल को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। लड़के वाले ऐसे कैसे अचानक आ रहे हैं? अचानक का क्या मतलब? खाला से पूछकर ही आ रहे होंगे ना। अरे भाई, लड़का कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? खाला बता रही थी कि शायद लड़का कोमल के ददियाल से है और हैदराबाद से आ रहे हैं। कोमल का कौन सा कजन रहता है हैदराबाद में? मेरा खुदाया शौकत, हद हो गई। इतने सवाल तो खाला ने लड़के वालों से नहीं पूछे होंगे जितने तुम मुझसे पूछ रहे हो। इसीलिए कह रही हूँ कि शाम को जल्दी घर आ जाना और खुद ही आकर पूछ लेना। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं तैयार होने के लिए पार्लर जा रही हूँ, और प्लीज तुम टाइम पे आ जाना, भूलना नहीं। ओके? लो ना बेटा, तुम तो कुछ लो, खाओ प्लीज। है ना शौकत, शौकत बेटा, तुमने पहचाना नहीं क्या आदिल को? खाला मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। आई एम सॉरी। अरे कोमल के पुप्पा है ना, उनके बड़े भाई के साहबजादे हैं, ये रिश्ते में कजन लगते हैं कोमल के। अच्छा, काफी उम्र हो गई है वैसे। आदिल ने मैट्रिक किया था तो सऊदीया चला गया था। हैदराबाद में इनका अपना मकान और बड़ा कारोबार है। लगता है कारोबार के चक्कर में शादी की उम्र गवा दी उन्होंने। उम्र लड़कियों की निकलती है, मर्दों की नहीं। और मर्द भी जब ही शादी करते हुए अच्छा लगता है जब कमाने लग जाए। मेरा ख्याल है खाला कि इससे पहले ये बहस सर जंग में तब्दील हो, आप प्लीज कोमल को बुला लीजिए। हाँ, मैं
बुलाती हूँ। शगुफ्ता खाला, आप कोमल को क्यों बुलाएंगे? ईमानदारी से एक बात बताएं, आपको लगता है कि कोई जोड़ है कोमल और इसका? खुल के बात करें, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारी और कोमल की उम्र में बहुत फर्क है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि कोमल ने ग्रेजुएशन की है, वो एक ग्रेजुएट है, और ये मौसूफ महज एक मैट्रिक पास। शगुफ्ता, घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई ऐसे करता है? हम यहाँ रिश्ता करने आए हैं, कोई जलील होने नहीं आए। नहीं, चलो वो दरअसल चलो भाई। मेरी बात। बस आंटी, बहुत हो गया। प्लीज आइए। अम्मी, जो होना था वो तो हो गया ना। अब इस तरह परेशान क्यों हो रही हैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरे घर में तुम्हारे अब्बा के रिश्तेदारों के साथ ना बड़ा तमाशा हो गया, और तुम कहती हो कि परेशान भी ना हो। हाँ, तो तमाशा किसी गैर ने तो नहीं लगाया ना। आपका अपना लाडला भांजा है, पड़ोसी है। अच्छा खैर, इससे पहले आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाए, मेहरबानी करके दवा खा लीजिए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? शौकत ने लड़के वालों के साथ इतना भड्डा किया क्यों? मुझे तो लग रहा है शौकत भाई का ना कोई पुराना ही बदला है जो उन्होंने आदिल की फैमिली से लिया। नहीं नहीं, शौकत तो आज पहली बार मिला था आदिल और उसकी फैमिली से। वैसे अम्मी, क्या आप आदिल से मेरा रिश्ता तय कर देती? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर परेशानी किस बात की? आप ये सोचें कि हमारी जगह शौकत भाई ने इनकार कर दिया। बेटा, घर आए मेहमानों के साथ बदतमीजी करके इनकार नहीं किया जाता। अम्मी, शौकत भाई का लहजा भले ही तल्ख था, लेकिन कह वो बिल्कुल सच रहे थे। आप आराम कीजिए, मैं दूध गर्म कर लाती। क्या हो गया भाई? ये मासूम बच्चों को तुम इस तरह क्यों डांट रही हो? किस बात का गुस्सा है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर खाला के घर किस बात का गुस्सा निकाला है तुमने? क्या मतलब? क्या जरूरत थी उन लड़के वालों की इतनी बेइज्जती करने की? नाजिया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। जो सच बात थी वही बताइए बस। अच्छा जी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि ये सच किस हैसियत से बोला है तुमने? कोमल मेरी कजन है, उसकी शादी मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? शौकत, उसकी माँ भी जिंदा है, उसका रिश्ता कहाँ और किसके साथ करना है ये फैसला प्लीज तुम उन्हें करने दो। नाजिया, मैंने जो सच बताना था वो बता दिया है। अब ज्यादा बकबक करके मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। तो मेरा खराब हो चुका है। शौकत भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कोमल, यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो इंटरव्यू देने गई थी, अब घर जाने के लिए बस का वेट कर रही हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा इंटरव्यू? बगैर सिफारिश और रिश्वत के कोई जॉब नहीं मिल सकती। सही बात है। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। अरे बैठो कोमल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो
आदिल वाले वाक़े पर। बैठो, आ जाओ, कम ऑन आ जाओ। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुम्हें जूस पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि जूस पिला दूं। एक पाइनएप्पल, एक ब्लूबेरी। कोमल, एक बात पूछूं, सच सच बताना, वो आदिल वाले वाक़े के बाद तुम से नाराज? मैं तो नहीं, अम्मी नाराज हैं आपसे। सच मानो तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो तुम्हारा ख्याल ऐसे रख सके जैसे नाजिया करते हैं। तुम ये बात समझ रही हो? आप चाहते हैं कि मैं किसी पैसे वाले से शादी करूं? हाँ, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए बेशक पैसे का होना बहुत जरूरी है, मगर तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ साथ शगुफ्ता खाला का भी ख्याल। आप मुझे और अम्मी को खुश देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात? आपके इतने ताल्लुकात हैं, प्लीज आप कहीं मेरी जॉब का करवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये तो मेरे लिए दाएं हाथ रखे। सॉरी। नाजिया की कॉल थी। तो आपने उनसे बात क्यों नहीं की? अरे इतने सवाल पूछती है वो, जवाब देते देते सर में दर्द हो जाता। एक काम करते हैं, अच्छा स्माइल, आप पिक्चर क्यों बना रहे हैं? नाजिया को भेजूंगा ना, उससे बताऊंगा कि तुम्हारे साथ हो। कम ऑन, स्माइल स्माइल। और ये मैंने नाजिया को भेज दी। हाँ नाजिया, मैं कोमल के साथ हूँ, मैं घर आके बताता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ, तुम्हारा पाइनएप्पल। वैसे अम्मी, आपने बहुत जल्दी अपने लाडले भांजे को माफ नहीं कर दिया? शौकत को अपनी गलती का एहसास हो गया था, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, तो क्या मैं माफ ना करती? वैसे अम्मी, मुझे शौकत भाई को जॉब का नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए? शौकत सारी दुनिया के लोगों के काम कर रहा होता है, अगर अपनी कजन की नौकरी लगवा दी तो कौन सी कयामत आ गई? लेकिन अम्मी, लेकिन को छोड़ो, तुमने खुद ही मुझे बताया था ना कि आजकल बिना सिफारिश के नौकरी नहीं लगती। शिजा, साद, कहाँ बच्चों? बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा। वालेकुम सलाम। छोटी कैसी हो? देखो मैं ठीक हूँ। देखो बाबा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए, बर्गर है और तुम्हारे लिए जिंगर है। तुम्हारा थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। वेलकम। बहन को भी खिलाओ और खुद भी खाओ और लड़ना मत, ठीक है? मामा गए? वो रूम में। ठीक है, जाओ। शाबाश शाबाश। ये देखो तुम्हारे लिए मटन कढ़ाई, तुम्हारे पसंद की, और वो भी मक्खन में फ्राई हुई। मुझे नहीं खानी, भूख नहीं है मुझे। मतलब तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? तो दिन में फोन क्यों नहीं पिक किया मेरा? यार वो हमारे सीनियर ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा मेरे साथ राउंड पे चलो। उनके साथ चला गया तो बिजी हो गया, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैंने काम किया आज। जैसे ही वो निकले ना, तो मैं मार्केट वापस पहुंच गया। मैंने जाके ठेले वालों को जरा धमकी लगाई कि सीनियर ऑफिसर आए हुए, अगर वो आ गए ना तो सारा ताम तोड़ा उठा के फेंक देंगे। तो मैंने आज क्या किया, डबल रिकवरी कर ली
और तुम नाराज हो रही हो मुझसे कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया। तो ठीक है, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो फिर मेरी शॉपिंग का पैसा भी डबल कर दो। डबल? बस ये लो, ये सारा पैसा तुम्हारा। और बोलो। बस ऐसी मुस्कुराती रहा करो, बड़ी प्यारी बस लगती बस है मुझे। ज्यादा मस्के मारने की जरूरत नहीं है, बहुत जोर से भूख लगी, खाना लगा रही हूँ, जल्दी से चेंज करके आ जाइए। कोमल की जॉब लगवाते ही पहली फुर्सत में खाला से कोमल का रिश्ता मान लिया। शौकत रहीम की इतनी आमदनी तो है कि दो बीवियों के साथ टूटता खाला का भी खर्चा बर्दाश्त कर लिया आसानी से। मैं तो इसके किरदार की सारे जहां में कस्में खाती फिर रही थी। मुझे क्या पता था कि किसी शादीशुदा मर्द से चक्कर चल रहा है इसका। बिल्किस खबरदार, जो एक लफ्ज और तुमने मेरी बेटी के खिलाफ कहा होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी ये बददुआ है और अल्लाह एक बेवा की ये बददुआ कभी रद्द नहीं करेगा कि आज से तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, सारी उम्र तड़पोगे। मेरा साथ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे पता है कि उसकी मां जी नहीं पाएगी। खुदा के लिए शौकत कह दो ये झूठ है, खुदा के लिए ये कह दो झूठ है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये देखो शगुफ्ता, माशाल्लाह जैन जैसा लड़का ना चिराग लेके भी ढूंढोगी तो नहीं मिलने वाला। लड़का तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखो। अरे माशाल्लाह 17 ग्रेड का ऑफिसर भर्ती हुआ है और इतना होनहार और लायक है कि तुम देखना ग्रेड 22 तक जाएगा। यकीन करें खाला, मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने सारी दुआएं सुन ली। लड़का 17 ग्रेड का ऑफिसर है और आगे तो और भी तरक्की करेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि कोमल के जोड़ कर माशाल्लाह से खूब जोड़ी जचेगी दोनों की। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मेरी कोमल के जोड़ का रिश्ता। मुझे लड़का बहुत पसंद आया, बस दुआ करो कि अल्लाह मेरी बच्ची की नसीब अच्छे करे। हाँ हाँ है ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अरे थैंक यू भाई चाय लेके आओ ना जरा जल्दी। नाजिया, नाजिया, नाजिया कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? बिल्कुल आ गए भाई। ये लीजिए, सबसे पहले मुंह मीठा करें। ये किस खुशी में? इस खुशी में कि कोमल की तो समझे लॉटरी लग गई है। क्या कोई नौकरी वोकरी लग गई? उसे अब नौकरी की क्या जरूरत? नाजिया सीधी तरह बता दो, क्या पहलियां मुझा रही हो? कोमल का रिश्ता तय हो गया है। क्या? किससे? कहाँ? खाला की सोच से बढ़कर अच्छे और अमीर घराने में उसका रिश्ता तय हुआ है। लड़का कौन है, क्या करता है, कितना कमाता है, कुछ पता है? अरे भाई 17 ग्रेड का ऑफिसर है और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि सैलरी के साथ ऊपर का पैसा कितना आता है। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खाला ने मेरे मशवरे के बगैर ये फैसला कर लिया और तुम चाहती हो कि मैं अपनी बेइज्जती की मिठाई खाऊं। इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? उनकी बेटी है, उन्होंने सोच समझ कर ही रिश्ता तय किया होगा। सोच समझकर माय फुट। वो दरअसल मैंने तुमसे बात ये करनी थी कि जैन के घर वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। खाला मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर रही हैं इस सिलसिले में। जल्दबाजी किस मामले में?
जैन के मामले में कोई भी बात तय करने से पहले मुझे लगता है कि आपको लड़के के घर वालों के बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए कि वो किस तरह के लोग हैं, और खास तौर पे जैन के बारे में कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उसकी क्या आदतें। शौकत, जैन की फैमिली के ज्यादातर रिश्ते बिल्किस ने ही करवाए। मैं तो खुद मिली हूँ जैन से, उसकी फैमिली से। माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे और नेक लोग हैं। और सबसे अच्छी बात ये, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई इस्तिखारा भी मस्बत आया है। और बेटा हम तो बेटी वाले हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह से अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए। खाला मुझे पता चला है कि जैन एक बदनाम लड़का है और एक राशि अफसर भी है। शौकत, अगर ये राशि अफसर वाली बात सच भी है तो उसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? गैर कानूनी काम से जो पैसा आता है वो रिश्वत नहीं, मुआवजा होता। खाला अब आपको जैन की असलियत बताते हुए मुझे तो शर्म आई। दरअसल ऑफिस में औरतों के हवाले से जैन का किरदार कोई अच्छा नहीं माना जाता, और मैंने सुना है कि उसने दूसरी शादी भी कर रखी है। देखें खाला, मेरा ख्याल है कि आप तसल्ली से सोचें इस मामले में। मुझे नहीं लगता कि कोमल का और उसका कोई जोड़ बनता है। कोमल के लिए वो अच्छा नहीं है। शौकत बेटा, तुम्हें कोमल की शादी रिश्ते के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के रिश्ता तय किया। अगर आप कहें तो मैं और नाजिया जैन के घर जाके उसकी शादी के बारे में मालूमात ले सकते हैं। बेटा, जहां तुमने इतना हमारे लिए किया है, बस एक छोटी सी मेहरबानी और कर दो। कोमल की शादी होने तक तुम जैन और उसकी फैमिली से नहीं मिलोगे, उनसे दूर रहो। बेटा मैं जानती हूँ तुम गुस्से के बहुत तेज हो। खुदा ना खास्ता तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरी बच्ची कोमल के रिश्ते में ना कोई बदमज़गी ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो अच्छा चाय तो पियो ना। शौकत, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए, कल वो खाला और कोमल के साथ शॉपिंग पे जाना है मुझे। खबरदार जो कोई खाला के घर गया, जब तक खाला अपनी बदतमीजी की माफी नहीं मांग लेती मुझसे, इस घर से कोई नहीं जाएगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम खाला से इतना नाराज हो गए? उल्टी सीधी बातें कर रही थी तुम्हारे लिए। मेरे बारे में? जी, कह रही थी नाजिया को घर के कामों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जब देखो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो उन्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही? उनके पैसों से तो नहीं करती ना? कहने लगी कि बच्चों को भी बिगाड़ के रख दिया नाजिया, जब देखो आपस में लड़ते रहते। मैंने कहा खाला ये हमारे घर का जाती मसला है, आप इसमें बीच में ना बोलें। तो एकदम भड़क गई। पता है क्या कह रही थी? कहती है शौकत अगर तुम रिश्वत ना लेते ना, तुम्हें नाजिया जैसी फुअड़ और बदतमीज बीवी ना मिलती। इसका मतलब तो ये हुआ कि 17 ग्रेड का दामाद मिलते ही खाला का दिमाग खराब हो गया। आंखें माथे पर रख ली, अभी तबीयत साफ करके आती हूँ जरा उनकी। नहीं नहीं नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं। प्लीज शौकत मुझे जाने दे, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नाजिया तहम्मुल से, उनके पत्थर का जवाब हम ईंट से देंगे, लेकिन तसल्ली रखो, जब से ये जैन वाला रिश्ता हुआ है ना कोमल से, खाला ने हर बात में हमें जैन के घर वालों से और जैन से कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये है प्रॉब्लम। ये तो है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जैन से शादी हो गई तो खाला तो हमारी जिंदगी अजाब बना देंगी। मैं तो कहता हूं वो जो बिल्किस खाला हैं जिन्होंने ये रिश्ता करवाया, उनका नंबर निकलवाओ, मैं ये रिश्ता ही खत्म करवा देता हूं। नहीं शौकत, उस बेचारी का तो पहले इतनी मुश्किल से रिश्ता तय हुआ है। देखो नाजिया, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी बीवी की और अपने बच्चों की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम उसका रिश्ता खत्म कराने की बजाय हम खाला से रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं। नाजिया
तुम अगर चाहती हो कि इस घर में तुम सुकून से रहो तो मैं जैसा कह रहा हूं बस वैसा करो, समझी? तुम खाला के घर नहीं जाओगी और बिल्किस का नंबर निकालोगी, ये रिश्ता खत्म होके रहेगा। ओके? अब आगे मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। आप भी ना सुबह सुबह काम लेकर बैठ गई। बेटा तुम्हें पता है मुझसे बहुत ज्यादा ना फारिग नहीं बैठा जाता। अच्छा, और आपने सुबह की दवा भी नहीं खाई, ये लीजिए। जाओ देखो जरा। आप देख लो, पता नहीं सुबह सुबह कौन कर। कौन आ गया सुबह सुबह? अस्सलाम वालेकुम आंटी। कहाँ है तुम्हारी माँ? अम्मी अंदर ही है। अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने मेरे साथ, जरा पूछू तो तुम्हारी माँ से। आंटी हुआ क्या है? आंटी बात तो सुने, हुआ क्या है? शगुफ्ता, अरे मैं तो तुम्हें बहुत इज्जतदार औरत समझती थी, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बेटी ये सब करती फिर रही है। क्या हो गया, कुछ बताओ तो सही, क्यों शोर कर रही हो? अब कुछ बचा है बताने के लिए? अरे मेरी 20 साल की रिश्ता कराने की मेहनत को ना तुम्हारी बेटी ने खाक में मिला दिया है। अरे मैं तो इसके किरदार की सारे जहां में कस्में खाती फिर रही थी, मुझे क्या पता था कि किसी शादीशुदा मर्द से चक्कर चल रहा है इसका। बिल्किस खबरदार, जो एक लफ्ज और तुमने मेरी बेटी के खिलाफ कहा होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे धमकी देने से पहले ना जरा अपनी बेटी का एक करतूत देख लो। ये देखो, ये देखो, तुम्हारी बेटी है ना ये, और ये देखो तुम ही हो कि कोई और है? कोमल, क्या है ये सब? अम्मी वो उस दिन इंटरव्यू के बाद घर छोड़ने के बहाने शौकत भाई ने जबरदस्ती पिक्चर्स बनाई थी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी मैं यही सोच रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, जरा अपने शौकत भाई की बातें भी सुनो। जैन, मैं शौकत रही, कोमल का कजन। आपने कोमल के लिए रिश्ता नहीं, लेकिन कोमल बचपन से मुझे पसंद करती है और वो शादी करना चाहती है मेरे साथ। मेरी पहली शादी अरेंज मैरिज। बंद करो इसे बिल्किस, खुदा के वास्ते बंद करो बस। अम्मी बस अम्मी मेरा दिल बंद हो जाएगा। अम्मी ये सब झूठ है। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा यकीन करिए। अम्मी प्लीज खुद को संभालें। अम्मी ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरा अब कुछ बचा है बताने के लिए? अरे मेरी 20 साल की रिश्ता कराने की मेहनत को ना तुम्हारी बेटी ने खाक में मिला दिया है। अरे मैं तो इसके किरदार की सारे जहां में कस्में खाती फिर रही थी, मुझे क्या पता था कि किसी शादीशुदा मर्द से चक्कर चल रहा है इसका। लेकिन कोमल बचपन से मुझे पसंद करती है और वो शादी करना चाहती है मेरे साथ। मेरी पहली शादी अरेंज मैरिज है, इस वजह से गुप्ता खाला कोमल के साथ मेरी दूसरी शादी इस सख्त खिलाफ है। शौकत, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जरा भी शर्म नहीं आई मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया कोमल। दरअसल मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए बस। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी बेटी तुम जैसे शख्स से शादी करेगी? सोचा भी कैसे तुमने ये? आप मत देखना मेरी बेटी से शादी करने के। तुमने ये जो घटिया हरकत करके मेरी बच्ची का रिश्ता तोड़ा है ना, ये मत भूलना
ये मैं भूला कि तुम्हारे घर में भी एक बेटी और एक बेटा। जिस तरह तुमने मुझ बेवा को और मेरी बेटी को तड़पाया है ना, इंशाल्लाह आज से तुम भी ऐसे ही तड़पोगे जैसे तुमने कुछ बेवा और मेरी बच्ची को तड़पा है। और मेरी ये बदुआ है और अल्लाह एक बेवा की ये बदुआ कभी रद्द नहीं करेगा कि आज से तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, सारी उम्र तड़पोगे, तुम इससे कभी नहीं बचोगे। याद रखो, अल्लाह इस बदुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। नाज़िया, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। बच्ची, हाँ तो सखियों ने ढोलक बजाई, न गीत गाए, न अपनी बच्ची का कोई अरमान नहीं पूरा कर सकी। इन हाथों पे मेहंदी पे नहीं रची। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर देना। कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे माफ कर देना। सदा कुछ रहो, खबरदार रोई होगी, खुश रहो। ये सब कैसे हो गया शौकत? मेरे बच्चे तो तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने गए थे, फिर ये सब कैसे हुआ? मैं रिकवरी करने के लिए होटल पर उतरा था। बच्चों ने खुद ही आइसक्रीम खाने का फैसला कर लिया और गाड़ी से उतरा। रोड क्रॉस कर रहे थे कि हमने से आपत्ति हुई गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया। साद, शौकत, साद कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ कि साद कहाँ है? मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? शौकत, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? सादत नहीं रहा। नहीं शौकत, मेरा साथ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे पता है कि उसकी मां जी नहीं पाएगी। खुदा के लिए शौकत कह दो ये झूठ है, खुदा के लिए ये कह दो झूठ है। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। खुद को संभाल। नहीं शौकत, नहीं रहा साद अब। मेरा बेटा नहीं मर सकता। तुमने मारे शौकत, तुम ही कातिल हो मेरे बेटे के। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे पता है उसकी मां जी नहीं पाएगी। जान, जान, मामा की जान कहाँ तुम? और अल्लाह एक बेवा की ये बदवा कभी रद्द नहीं करेगा कि आज से तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, सारी उम्र तड़पोगे।
मैं क्या करूं शौकत, शीजा ने फिर से खाना छोड़ दिया। हमें ना मेरे किए हुए गुनाहों की सजा मिल रही है। हजारों रुपए कमाता था मैं रोजाना, उसके बावजूद मेरा बेटा मेरा साथ मेरे सामने तड़प तड़प के मर गया। लाखों रुपए होने के बावजूद भी कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई बाबा मेरी बच्ची का इलाज नहीं कर सका। मेरी शीजा को शिफा ना दिला सका। ये दर्द, ये तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है नाज़िया। शौकत, मुझे तो लगता है कि हमेशा गुफ्ता खाला और कोमल की बद्दुआएं लग रही है। जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगी, हमारी ये तकलीफ कम नहीं होगी। कोमल के रुखसती के अगले दिन शगुफ्ता खाला ने मेरे मनूस साए से बचने के लिए अपना मकान तब्दील कर दिया और किसी ऐसी जगह चली गई हैं जिसका मुझे पता नहीं चल रहा। शौकत, संभालो खुद को। मेरे अल्लाह, मेरे पास जो कुछ है, मेरी दौलत, सब कुछ वो मुझसे ले ले। मेरी बच्ची को सेहतियाब कर दे, मेरी बच्ची को सेहतियाब कर दे अल्लाह। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, जाने कैसे कब कहाँ बंदा ये खो गया। ऐ मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा, राह से भटक गया, चलते चलते थक गया, मुझको बचा फिर से उठा, अब सुन ले तू दिल की दुआ। अल्लाह अल्लाह